रियल एस्टेट बिजनेस, आलीशान कोठी, बड़ा जिम, 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार और रॉयल लाइफ, यही पहचान थी मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की। राजनीति से दूर रियल एस्टेट और फिटनेस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाले 38 साल के प्रतीक की मौत हो गई है। वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा नेता है। इस वक्त राज्य महिला आयोग की वो उपाध्यक्ष है। आइए जानते हैं कि सियासी रसूख के बीच अपनी अलग दुनिया बसाने वाले प्रतीक अपने पीछे कितनी संपत्ति और क्या विरासत छोड़ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 3 बार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की पहचान सियासत से नहीं थी। प्रतीक ने अपनी पढ़ाई लीड्स यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। वो सफल बिजनेसमैन माने जाते थे, लेकिन खास बात यह है कि उनके नाम से एक भी कंपनी का रिकॉर्ड तलाश करने पर नहीं मिला। सरकारी दस्तावेजों की माने तो प्रतीक के नाम पर 19 करोड़ 56 लाख रुपए की कुल चल और अचल संपत्ति बताई गई है और इसमें 13 करोड़ 41 लाख की चल संपत्ति और 6 करोड़ 15 लाख की अचल संपत्तियां हैं। इनमें 5 करोड़ 21 लाख रुपए की एक लैम्बोर्गिनी कार भी शामिल है। हालांकि इस कार को खरीदने के लिए प्रतीक यादव ने करीब 4.5 करोड़ का लोन यूनियन बैंक से लिया था। एक साल में प्रतीक अपनी संपत्तियों और बिजनेस से 1 करोड़ 47 लाख रुपए कमा रहे थे। हालांकि इनकम 2015-16 की है, जब अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपने हलफनामे में पति की इसी इनकम का जिक्र किया था। परिवार के करीबियों से बात करने और कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद सामने आया कि प्रतीक किसी भी कंपनी में सीधे तौर पर डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड डायरेक्टर नहीं थे, लेकिन कई कंपनियों में उनका इनडायरेक्टली कनेक्शन था। इतना ही नहीं, पूरा कंट्रोल प्रतीक के पास था। दरअसल प्रतीक के ज्यादातर बिजनेस अपर्णा के भाई अमन सिंह बिष्ट और दोस्तों के नाम पर चलते थे। साल 2012 में यूपी के समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी, इसके बाद मई 2018 तक अमन बिष्ट ने अपने अलग अलग साथियों के साथ मिलकर 17 कंपनीज बनाई। बताते हैं कि इन कंपनीज का सीधा कंट्रोल प्रतीक यादव के पास था। बीच में अमन और प्रतीक के बीच इन्हीं कंपनीज के लेन देन को लेकर विवाद की खबरें भी बाहर आई थी। मुलायम सिंह यादव की पहचान सैफई से होती है, लेकिन प्रतीक यादव के नाम पर सैफई में ना तो कोई जमीन थी और ना ही कोई मकान था। बताते हैं कि जब प्रतीक सैफई जाते थे तो वो मुलायम सिंह के साथ उनके घर में ही ठहरते थे। हालांकि ऐसा कम ही होता था जब प्रतीक या उनका परिवार सैफई जाकर रुका हो। सपा सरकार में होने वाले कार्यक्रमों के अलावा वो तभी सैफई गए हैं जब यादव परिवार में कोई आयोजन हुआ हो। प्रतीक ने हजरतगंज इलाके के गौतमपल्ली में आलीशान मकान बनाया था। यहाँ वो अपनी पत्नी अपर्णा और 2 बेटी प्रथमा और पद्मजा के साथ रहते थे। ये घर जिस विक्रमादित्य मार्ग पर है वो लखनऊ की सबसे पॉश इलाके में शामिल है। हाई सिक्योरिटी एरिया है। इसके अलावा प्रतीक के पास लखनऊ के गांव रमैयापुर में 22 बीघा जमीन है। ये खेती की जमीन है। कैंट एरिया में महात्मा गांधी मार्ग पर भी 5123 स्क्वायर फीट में रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। प्रतीक यादव फिटनेस इंडस्ट्री में काफी सक्रिय थे। उन्होंने साल 2015 में आयरन कोर फिट नाम से अपना फिटनेस ब्रांड भी शुरू किया था। बाद में इसकी कई ब्रांचेस खोली गई और बताया जाता है कि जिम में इस्तेमाल होने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो विदेशों से मंगवाए जाते थे। इस जिम की सालाना मेंबरशिप फीस 35,000 रुपए तक की थी। इसके अलावा लखनऊ में उनका एक और बड़ा जिम था जो गोमती नगर में मनोज पांडे चौराहे के पास स्थित है। इसके अलावा वो फिटनेस ट्रेनिंग, ब्रांड प्रमोशन, वेलनेस कंसल्टिंग जैसे कामों से भी जुड़े रहे। सोशल मीडिया पर भी प्रतीक यादव काफी एक्टिव रहते थे। वो अक्सर वर्कआउट के वीडियोस और फिटनेस टिप्स शेयर करते थे। उनके फॉलोअर्स उन्हें फिटनेस आइकन के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन इसलिए उनकी मौत संदिग्ध मानी जा रही है कि इतने फिट रहने वाले जो फिटनेस टिप शेयर करते हैं, जो अक्सर वर्कआउट्स के वीडियो शेयर करते थे, अचानक कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत कैसे हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है कि उनके शरीर में 6 से 7 चोटों के निशान मिले हैं, उन्हें भी संदिग्ध माना जा रहा है और उनके फॉलोअर्स यही कह रहे हैं कि अब उनकी मौत की जांच अच्छे से होनी चाहिए। वहीं उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी हमने आपको दिखाया, वसीयत की खबरें भी सामने आई और अब ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि कहीं इन्हीं सभी के कारण उनकी मौत संदिग्ध तो नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।